आदमी सोया जमीन पर, लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। जीवन की यही अंतिम परिणति और एक ऐसा अकाट्य सत्य जो हर किसी के जीवन में होना निश्चित है। चाहे वह कोई हो जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, उसे अपने शरीर का परित्याग करना ही होता है। चाहे वो मानव शरीरधारी श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो या समस्त विधा को अर्जित करने वाले रावण। युगों युगों से यह प्रश्न सदा ही अनुत्तरित रहा कि जीवन के बाद आत्मा कहाँ जाती है। यही प्रश्न नचिकेता ने यम से किया था। प्रभु, मृत्यु के बाद क्या? आत्मा जन्म लेती है या विलीन हो जाती है? तब यम ने कहा, तुम स्वर्ग का सुख ले लो, पर मृत्यु के रहस्य न पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, मैं इस नश्वर सुख का क्या करूंगा? मुझे तो ज्ञान चाहिए जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। और वो ज्ञान की साधना में लीन हो गए। हाँ, ज्ञान जिससे हमारी सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है, किंतु मृत्यु के रहस्य फिर भी निश्चित ही होती है। मैं नहीं जानती 84 लाख योनि होती भी है या नहीं, पर हम इसी एक मनुष्य योनि का क्या सही उपयोग कर पाते हैं? क्या जिस हेतु हमारा जन्म हुआ उसे हम पूरा कर पाते हैं? क्या प्रकृति के रहस्यों को जानने की लालसा रखते हैं? नहीं। हमें तो वर्तमान के सुख ही अंतिम सत्य महसूस होते हैं, और इस सुख को पाने के लिए हम जाने कितने प्रयास करते हैं। मार्ग चाहे सही हो या गलत, बस किसी तरह हासिल करना ही एक लक्ष्य होता है। और नश्वर सुख के शिखर पर पहुंचकर जब हम विश्व विजेता बनने का दंभ भरते हैं, तब जीवन के उस छोर पर खड़ी मृत्यु हमारी अज्ञानता और मूर्खता पर मुस्कुराती रहती है, ठहाके लगाती रहती है और संदेश देती है, चाहे तुम कितने भी प्रपंच कर लो, अंतिम पड़ाव तो मेरी गोद में ही है। सावित्री ने अपने तप के बल पर यमराज से अपने पति को लौटा तो लिया था, किंतु वह भी अमर न हो पाए। कुछ सालों बाद ही उन्हें फिर वहीं जाना पड़ा जहां से लौटाकर सावित्री लाई थी। अपनी गहन साधना के बल साक्षात ईश्वर का दर्शन करने वाले कालिदास हों या रामकृष्ण परमहंस हों या कि विवेकानंद हो, मृत्यु उनके भी दरवाजे पर दस्तक देकर घर आने का न्योता दे ही दी थी। बुद्ध लड़खड़ाते वृद्ध और शमशान जाते अर्थी को देख संसार के मोह माया त्याग कर आत्मज्ञान की राह पर चल पड़ते हैं, और एक दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। किंतु मृत्यु उस ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर भी उनका इंतजार करती हुई मिलती है। बस ज्ञान के द्वारा मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य इसे आत्मा की यात्रा मात्र समझने लगता है कि हम सफर में हैं, अब अगले पड़ाव पर हम नए शरीर के साथ फिर जन्म लेंगे। वह समझने लगता है एक परम आत्मा है जो सभी जीवों में समाया है। पर इन सारी बातों को, रहस्यों को जानकर भी वह अगला पड़ाव अनसुलझा ही रहता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि हमें पिछला कुछ याद नहीं अगले जन्म का क्या होगा।
यह ज्ञात नहीं, फिर भी जाने क्यों मैं का अहम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अक्सर हम कहते मैंने यह किया, वह किया, पर क्या हमारा वह करना सर्वप्रथम होता है? जो मैंने किया, जाने कितनी सदियों से वह सब कुछ होता चला आ रहा है, होता रहेगा। जीवन के क्षणों को रोकने की, गुजरती सांसों को रोकने की हमारी शक्ति नहीं, किंतु हम दावा करते हैं सर्वशक्तिमान बनने की। आखिर साइंस की तरक्की और गहन साधना के पश्चात भी आज भी मृत्यु एक रहस्य ही तो है। आखिर हम क्यों मर जाते हैं जबकि हम मरना तो नहीं चाहते? सांसों की डोर क्यों छूट जाती है जब हम छोड़ना नहीं चाहते? बीमारी न हो तो भी अचानक चले जाते हैं, क्यों और कहां, कैसे? कौन हमें बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने को बाध्य करता है? जब मरना है ही तो फिर जन्म क्यों? जब सब कुछ छोड़ के जाना ही है तो यह मोह क्यों? जब सारे साथ छूट ही जाने हैं तो फिर यह बंधन क्यों, ये संबंध क्यों? ऐसे ही हजारों प्रश्न मुझे भी विचलित करते रहते हैं और सारे अनुत्तरित ही रह जाते हैं। पर कुछ बातें, कुछ प्रश्न तर्क से ऊपर महसूस करके ही प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ही किया जा सकता है। किंतु वो ज्ञान भी हमें जीवन मृत्यु के सफर में बस चलते ही रहना सिखाता है। रुकना संभव नहीं है, कहीं नहीं रुक सकते, निर्बाध बस चलते ही रहना है। कई बार हम खुद को रुका पाते हैं, किंतु तब भी हमारा शरीर अबाध गति से मृत्यु के सफर में निःशब्द चलता रहता है। हम कुछ रोक ही नहीं सकते, न खुद को उस पथ पर चलने से रोक सकते हैं, शरीर का क्षीण होना नहीं रोक सकते। ऐसे अनेकों विचार जो मैं स्वयं में भी जी कर देखना चाहती हूं, पर क्या यह संभव है? नहीं ना। तब गीता में कहे श्री कृष्ण की ये बातें याद आती हैं, ना अमृतम चैव मृत्युश्च, अर्थात मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं, सृजन और संहार भी मैं ही हूं, मुझसे इतर कुछ भी नहीं, जन्म भी मैं ही लेता हूं और मरता भी मैं ही हूं, फिर भय किसका और कैसा दुख? पर फिर भी कहां समाधान हो पाता है? एक आम आदमी कहां इन रहस्यों को समझ पाता है? उसके लिए जैसे जन्म रहस्य है, वैसे ही मृत्यु। सच्चाई है कि जड़ और चेतन जो भी इस जगत में है, धीरे धीरे सभी का नाश हो जाना है एक दिन। हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, किंतु यह भी सत्य है कि शरीर की क्षरण प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही कई लोग काल के गाल में अचानक समा जाते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं, मरने के बाद व्यक्ति की समस्त इंद्रियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन फिर कहां जाती हैं? यह प्रश्न तो फिर भी रह ही जाता है ना। कोई कहता है पुनः जन्म लेती है, कोई कहता है मुक्त हो जाती है, कोई आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता, मानता ही नहीं। यह विचार चलते ही रहते हैं, इसका उत्तर कोई नहीं दे पाता, कोई दे भी नहीं सकता। शायद हम कभी जान भी पाएं, हो सकता है जान लेना और भी कष्टप्रद हो। इसलिए कई बार कई बातों का रहस्य बना रहना भी
उचित है। इसलिए आज भी रहस्यों के गर्भ में छुपे हैं कई अनुत्तरित यक्ष प्रश्न। सघन शून्य, गहन निर्वात में विलीन आत्मा। आलेख सत्या शर्मा कीर्ति। स्वर पंकज कुमार।